साल 2022 में जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे, हालांकि उनकी ये भारत जोड़ो यात्रा भारत तोड़ने जैसी थी, क्योंकि इस यात्रा के दौरान उन्होंने एक बयान दिया, जो बयान सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी के लिए सबसे ज्यादा शर्मसार करने वाला बना था। राहुल गांधी ने भारतीय सैनिकों को लेकर कहा था कि चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों की पिटाई कर रहे हैं और भारत की जमीन छीन रहे हैं। जब राहुल के इस बयान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई कि भाई ये जो बयान है, ये सेना का अपमान है और ये बयान देश के खिलाफ है, तो सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी के इस मामले में सुनवाई करने वाले जो न्यायमूर्ति थे, उन्होंने राहुल गांधी की देशभक्ति और भारतीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था। और ये अभी 2025 में मामले की सुनवाई हुई थी और सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा था कि कोई सच्चा भारतीय इस तरह की बातें नहीं करेगा। और जब यह टिप्पणी बाहर आई थी तो पूरी कांग्रेस पार्टी को सांप सूंघ गया था। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा सुप्रीम कोर्ट यह तय नहीं करेगा कि कौन सच्चा देशभक्त है, कौन सच्चा भारतीय है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह काम नहीं है। लेकिन उस वक्त कांग्रेस पार्टी भले सुप्रीम कोर्ट को यह तय करने से मना कर रही थी कि राहुल सच्चे भारतीय हैं या नहीं है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा जो आदेश दिया गया, उसके बाद जो लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई है, इस कोर्ट के द्वारा तय किया जाएगा कि राहुल गांधी वाकई में भारतीय हैं या नहीं। और कहानी यहां तक आ गई है कि अब बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो राहुल गांधी के ऊपर आ चुका है। अब इसका मतलब क्या होता है, पूरी कहानी समझाता हूं। सबसे पहले आर फॉर राष्ट्र में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। थोड़े से दिनों के बाद मेरी वापसी हुई है, आध्यात्मिक यात्रा पर मैं निकल गया था क्योंकि ये जरूरी होता है। तो सभी अपना सहयोग बनाए रखें, ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट करें और आर फॉर राष्ट्र के लिए जो सहयोग हो सके, जीपे नंबर दिया गया है इस पे कीजिए, क्योंकि थोड़ी सी तकलीफें हो रही हैं एडिटर वगैरह को लेकर, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब मैं आपको बताता हूं, लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी की नागरिकता मामले में सुनवाई हो चुकी है। इसे लेकर बीते दिनों मैंने एबीसी हिंदी पर विघ्नेश शिशिर के साथ बकायदा बातचीत भी की थी। 40 मिनट का ये पूरा हमारा डिस्कशन हुआ था, जिसमें उन्होंने एक एक पहलू पर चर्चा की कि आखिर कैसे ये मामला कोर्ट तक पहुंचा और कैसे राहुल गांधी को अब खुद को भारतीय नागरिक साबित करना पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि ये जो मामला होता है, नागरिकता का मामला होता है, अगर आपने किसी के खिलाफ अदालत में ये सबूत पेश कर दिए हैं कि भाई हमें इसकी भारतीय नागरिकता पर संदेह है, हमें शक है कि ये विदेशी है और भारत का नागरिक बनकर रह रहा है, और अदालत आपके सबूतों को पर्याप्त मान लेती है, यानी कि कोर्ट स्वीकार कर लेता है कि हां आप जो सबूत दिखा रहे हैं ये कहीं ना कहीं शक के दायरे में इस व्यक्ति की नागरिकता को लाते हैं, तो इसके बाद ये जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होती है कि आप अपने आप को भारतीय नागरिक साबित कीजिए। और यही अब राहुल गांधी के साथ होने वाला है। लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट में विघ्नेश शिशिर ने 8 दिनों तक बहस करके इतने सबूत पेश कर दिए हैं कि अदालत अब अपना फैसला सुनाने के लिए तैयार है। 28 जनवरी को यह फैसला आएगा। उन्होंने ब्रिटेन से जो ब्रिटिश नागरिकता का पूरा रजिस्टर होता है, वहां जहां राहुल गांधी का नाम राहुल विंची के नाम पर दर्ज है, वो राहुल विंची का दस्तावेज कोर्ट में पेश कर दिया है। यूके का जो बार्कले बैंक अकाउंट है, जहां राहुल विंची के नाम से नाम दर्ज है राहुल गांधी का, वो दस्तावेज कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया गया है। यूके की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, जहां से राहुल गांधी ने एमफिल किया था, वहां का दस्तावेज भी जज साहब को दिखा दिया गया है। और इन्हीं दस्तावेजों पर 8 दिनों तक बहस हुई। कहां से मिला दस्तावेज, इस दस्तावेज की क्या प्रामाणिकता है, सब कुछ करने के बाद जज अपना फैसला सुनाएंगे। अब विघ्नेश शिशिर का क्या कहना है? विघ्नेश शिशिर का कहना है कि जो नागरिकता का मामला होता है, क्योंकि विघ्नेश शिशिर एक अधिवक्ता भी हैं, याचिकाकर्ता बस नहीं है, उन्होंने बताया कि यहां पर अब जिम्मेदारी राहुल की बनेगी। अगर अदालत 28 तारीख को एफआईआर का आदेश देती है, एफआईआर क्या, प्राथमिक जांच, अदालत को अगर लगता है कि जो सबूत पेश किए गए हैं वो सबूत राहुल गांधी की नागरिकता में जांच करने के लिए पर्याप्त है, तो एफआईआर का आदेश दिया जाएगा। और जिस वक्त एफआईआर का आदेश दिया जाएगा, तत्काल प्रभाव से राहुल गांधी को विदेशी नागरिक माना जाएगा।
राहुल गांधी को फिर तब तक भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा जब तक राहुल अपनी भारतीयता साबित नहीं कर देते। यानी कि जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी कि आप एक सच्चे भारतीय या कोई सच्चा भारतीय ऐसी बातें नहीं कहता, अब वो बात कोर्ट के अंदर राहुल गांधी को साबित करनी होगी। अब राहुल कैसे साबित कर पाएंगे? देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप लोग बकवास करते हैं, राहुल गांधी तो भारत में जन्मे हैं, राहुल गांधी कैसे विदेशी हो सकते हैं, आप लोग सिर्फ टीआरपी के लिए, व्यूज के लिए, कांग्रेस पार्टी को टारगेट करने के लिए ऐसी बातें करते हैं। उन लोगों से मेरी अपील है कि आप लोग एक बार जाइए और भारत का संविधान पढ़िए। बहुत शुरुआत में आपको अनुच्छेद मिल जाएंगे जो भारत की नागरिकता के अनुच्छेद हैं। वो स्पष्ट तौर पर कहता है कि भाई भारत की नागरिकता के साथ आप किसी दूसरे देश की नागरिकता नहीं ले सकते। दोहरी नागरिकता का प्रावधान भारत का संविधान नहीं देता है। राहुल के मामले में राहुल के पास भारत की नागरिकता तो है, लेकिन आरोप जो लगे हैं वो कहते हैं कि राहुल गांधी ने साल 1995-94 से ब्रिटेन की भी नागरिकता ले ली थी। राहुल ब्रिटिश नागरिक बन गए थे। ठीक है, हम कह सकते हैं कि राहुल उस वक्त भारत में नहीं रहते थे, राहुल ब्रिटेन में रहते थे और उनको ब्रिटेन की नागरिकता की जरूरत रही होगी और वो भारत की नागरिकता छोड़ देना चाहते थे। लेकिन साल 2004 में जब राहुल गांधी अमेठी से लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो उन्होंने अपने हलफनामे में भारतीय नागरिकता दर्ज कराई। लेकिन जब विघ्नेश शिशिर और उनकी टीम ने जांच की तो उन्हें पता चला कि 2005 तक भी राहुल ने ब्रिटिश नागरिकता नहीं छोड़ी थी और वो कंटिन्यू ब्रिटेन के नागरिक बने रहे। और इस तरह राहुल के खिलाफ इस पूरे आरोप को अदालत में सबूतों के साथ पेश किया गया है। तो अब कहानी यहां आकर फंस रही है कि राहुल जिस वक्त एफआईआर का सामना करेंगे 28 तारीख को, अगर एफआईआर होती है, तत्काल प्रभाव से राहुल की सांसदी, राहुल के विपक्ष का नेता का पद, राहुल को मिली हुई तमाम सुविधाएं छिन जाएंगी और राहुल को उस कोर्ट में अपने आप को जेल के भीतर जाने से और दूसरे तमाम एक्शन से बचने के लिए अपने आप को भारतीय नागरिक साबित करना होगा और उन्हें यह बताना होगा कि ब्रिटेन के साथ उनका कोई संपर्क नहीं है, ब्रिटेन में उनकी कोई नागरिकता नहीं है। और अगर राहुल की ब्रिटेन की नागरिकता साबित हो जाती है तो भारतीय नागरिकता उनकी रद्द कर दी जाएगी और फिर यह सरकार के ऊपर निर्भर करेगा कि अगर राहुल ब्रिटिश नागरिकता छोड़ते हैं तो क्या उनकी भारतीय नागरिकता वापस दी जाएगी या नहीं। क्योंकि यहां सिर्फ नागरिकता दिए जाने का मामला नहीं है, ये मामला भारत सरकार के साथ, भारत देश के साथ और संविधान के साथ धोखाधड़ी का भी है। और धोखाधड़ी का जो सबसे बड़ा एक्शन होता है, जो धोखाधड़ी के मामले में जेल होती है, वो 7 साल से ऊपर की सजा होती है। और इस मामले में दर्ज हुई एफआईआर आपको सीधे तौर पर सलाखों के पीछे भी भेजती है। तो इस बार चारों तरफ से राहुल फंस गए हैं। अब देखिए, अब तमाम जो यहां पर सबूत पेश किए गए हैं, गवाह पेश किए गए हैं, पक्ष रखा गया है, इसके कसौटी की यहां पर बारी आएगी। अदालत अगर यहां पर फैसला राहुल के पक्ष में सुना देती है और कह देती है कि यह सबूत पर्याप्त नहीं है, तो इसके बाद याचिकाकर्ता के पास इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी मौका है, क्योंकि इसी मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी चल रही है। थोड़ा सा अगर आप कानून को जानते हैं तो आप इस बात को समझिएगा कि जो सांसद और विधायकों के मामले होते हैं वो विशेष अदालत में चलते हैं, एमपी एमएलए कोर्ट में, और जो दूसरे मामले होते हैं वो उच्च न्यायालय में चलते हैं, रिट और ये तमाम चीजें उच्च न्यायालय में लगाई जाती है। तो ऐसी एक रिट भी है जो उच्च न्यायालय में लगाई गई है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, लखनऊ ब्रांच में, और ये जो मामला चल रहा है ये लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है। दोनों तरह से राहुल गांधी फंसे हुए हैं। अगर यहां से राहुल गांधी बचेंगे तो हो सकता है उच्च न्यायालय से फंस जाए, और यहीं पर अगर राहुल गांधी नप गए तो इस बार राहुल को बच पाना या उनको बचा पाना कांग्रेस के लिए सबसे टेढ़ी खील साबित होगी।